जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय और महात्म्य। पितृपक्ष चल रहा है। हर आदमी की ये कोशिश होती है कि वह अपने पूर्वजों का श्राद्ध सही तरीके से करे, जिससे उनके पितर तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि श्राद्ध क्रम कितने ही श्रद्धा भाव से करें, हवन करें, पंडितों को दान आदि करें, श्राद्ध करने में कोई भी भूल ना करें, तो भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े मन मुटाव चलता ही रहता है। इसका एक कारण यह भी होता है कि परिवार के किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार या तो भली भांति नहीं किया गया है, या फिर उसकी जीवित अवस्था में उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो उसकी आत्मा अपने घर और आगामी पीढ़ी के बीच भटकती रहती है तथा मृत पूर्वजों की आत्मा अपने ही परिवार के लोगों को कष्ट देकर अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए दबाव डालती है, जिससे व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष आता है। यह कष्ट शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है। इन मानसिक कष्टों में विवाह में अड़चन, वैवाहिक जीवन में कलह, परिश्रम के बाद भी सफलता ना मिलना, नौकरी ना लगना या लगी हुई है तो छूट जाना, गर्भपात, गर्भ धारण की समस्या, बच्चे की अकाल मौत, मंदबुद्धि के बच्चे का जन्म होना या अत्यधिक क्रोध आना और रुपया पानी की तरह खर्च होना। अगर ऐसा किसी के घर में होता है तो उनके घर का आनंद लुप्त हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ दोष दूर करने के लिए मृत्यु के बाद पुत्र द्वारा किया गया श्राद्ध क्रम मृतक की वैतरणी को पार कर देता है। इसीलिए श्राद्ध के दिनों में रोजाना सूर्य भगवान की आराधना करके जल अर्पित करना चाहिए, गाय को गुड़ खिलाना चाहिए और कुत्ते को भोजन खिलाने से पितृ दोष में कमी आती है। लेकिन ऐसा करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना भी बहुत ही प्रभावशाली है। तभी तो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा है, जो व्यक्ति सभी परंपराओं और युक्तियों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की आराधना करता है, उसके लिए बाधाएं अवसर में और कांटे फूल में बदल जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भागवत गीता का पाठ बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है, और जब कोई संकट हो तो उसमें भगवत वाणी को सुना जाता है तो संकट स्वतः ही टल जाता है। एक बार राजा परीक्षित से जब ऋषि शर्मी का अपमान हो गया था और श्रृंगी ऋषि के कारण 7 दिन में ही श्रम दृश्य मृत्यु का श्राप राजा को मिला था, तब सारे ऋषि मुनियों और महापुरुषों ने श्राप से मुक्ति के जो उपाय बताए थे वे सारे प्रभावहीन रहे थे। जब शुक्रदेव महाराज ने उन्हें भगवत का पारायण कराया तो कथा का विश्राम होते ही परीक्षित का भय दूर हो गया और उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। तभी से माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने का अटूट साधन है। सभी संतों और वेदाचार्यों का मत है कि परिवार की सुख समृद्धि के लिए और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए और पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के 16 दिनों तक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। श्रीमद् भागवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य पुरुष अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर कर्तव्य विमुख हो जाता है और अपने जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उसे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन महाभारत के महानायक थे, जो अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह हम भी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में आ जाते हैं, या तो हताश हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। भगवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित है। आप जितनी बार इसका पाठ करोगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे
वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का रूप वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों के जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्णतः ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए हमें इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: स्वर्ण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन चारों सत्रों से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता प्राप्त होती है और इसे समुचित लाभ भी प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, अपनाएंगे नहीं, तो उसका फल आपको कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे तो ही हमें निश्चित ही सुपरिणाम मिलेंगे। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया। जब हम तीसरी बार गीता को पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने अपने तरीके से समझ जाएगा। जब हम चौथी बार गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावना को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। 5वीं बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती है। 6ठी बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब कुछ बता रहे हैं। और 8वीं बार गीता को पढ़ने से हमें यह एहसास हो जाता है कि श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं और हम उनके भीतर हैं। आप श्रीमद् गीता को पढ़ें या सुने, इसके लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति और सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान करने के बाद शांत मन से सुनना या पढ़ना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद में भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय विश्वेश्वराय, आदि पुराण अपरंपार आलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जय की जाननहार, हरि यस मंगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया था सो मुझको मिले। हे भय भंजन, भगवान श्री कृष्ण से भक्त मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे भक्त पूर्ण बर्मा को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ, अति दीन गरीब भक्त हूँ और आप परम प्रेम और दुख भंजक हो। हे कमलपति कृपा निधान श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने को चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु जी देखूंगा नहीं तो सुनूंगा तो सही।
तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही तुम्हें स्मरण कराएगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती की कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला को मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति बताऊंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन दिया कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्रित हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृतकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शिव्य, पराक्रमी युद्धमन्यु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको याद दिलाने के लिए अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत ही सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर ने काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिसे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सब जनों को शस्त्रों से सुसज्जित देखकर दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देख अर्जुन परम विकल हुए अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गांडीव हाथ से गिर जाता है, त्वचा जल रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख को भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम,
क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता को छोड़कर मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोतर, साले संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इनका वध करने से सिर्फ पाप ही होगा। इसीलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप ही बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी होती है, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वे वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया उनको तथा उसके कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं जो राज्य सुख के लोभ से सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। आगे संजय ने बताया कि हे राजन, इतना कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की भभूति लगाई, गले में शरप और मुंडों की माला पहने हुए, इनमें कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले कि हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके स्मरण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो यह देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस तरह हैं: 5 अध्याय मेरा मुख, 5 अध्याय मेरी भुजा, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिनके अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और आनंद को प्राप्त करता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली कि हे श्री नारायण जी, जब इस श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कभी कोई जीव कृतार्थ हुआ है? मुझको भी बताओ। तब श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि गीता ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं, तुम भी सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया।
वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता फिरता। जो कुछ भीख मांगकर लावे पूरे कुटुंब के साथ मिलकर खा लेता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की भी खबर कोई भी नहीं लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़ता तो भिक्षुक फिर बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगता फिरता। ऐसे कई दिन गुजर गए तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा। फिर उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के 2-4 लोग देखकर बोले, कोई कहता कि मैं मेरे व्रत का फल देता हूँ, कोई कहता मैं मेरे तीर्थ का फल देता हूँ, लेकिन उस बैल के प्राण फिर भी नहीं छूटे। एक दिन गणिका वहां आई। उसने मनुष्यों से पूछा कि यह भीड़ कैसी है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं जा रहे। अनेक पुण्यों का फल दे दिया है, फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो पुण्य किया है उसका फल इस बैल के निमित्त कर दूं तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। इतना कहते ही उसने अपने पुण्य का फल बैल के निमित्त कर दिया और बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब सुशर्मा बड़ा हुआ तो ब्राह्मण ने इसको विद्यार्थी किया। तब इसको पिछले जन्म की सुध आ रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, मुझे उसके दर्शन करने चाहिए। विपर चलता चलता गणिका के घर गया और कहा कि तुम मुझे पहचानती है? तो गणिका ने कहा कि मैं नहीं पहचानती कि तुम कौन है। तेरी क्या पहचान है? तू विपर है, मैं वैश्या हूँ। तब विपर ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था और मैं बैल की योनि से छूट गया था। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है और मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त कर दिया था। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा कि मैं भी पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझको आपने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तभी से मैं सूआ हो गया। एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले आए और एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन विपर के घर चोर आए। उनको धन तो प्राप्त हुआ नहीं और पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ बस ये सुनती रहती है। वही पुण्य तेरे निमित्त कर दिया था, सो श्री गीता के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हो गई। गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करे और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसे भी मुक्ति मिल गई। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो कोई अज्ञानवश भी गीता का पाठ करे या सुने तो उसको भी मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। इस अध्याय को ज्ञान योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में निराश और हताश बैठे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण प्रोत्साहित करते हैं। उसे संकोच और निषाद छोड़कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का आह्वान करते हैं। अर्जुन फिर अपना संदेह व्यक्त करता है और युद्ध लड़ने से इनकार कर देता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्तव्य के बारे में बताते हैं। तो शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। अर्जुन धनुष बाण फेंककर रथ के पिछले हिस्से में जा बैठता है। तो संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि आगे की क्या स्थिति है। तो संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुलचित अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयस कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया?
तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर वाण का प्रहार कैसे करूं, कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम मानता हूँ, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर इनके रक्त से सने हुए भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि इस संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लें तो भी उनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो सके वह मुझे समझा कर बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। आप मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं को भी अधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता। हे नाथ, मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले इस शोक को दूर करो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला कि हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु पंडित लोग ना तो मरों का सोच करते हैं और ना ही जीवितों का सोच करते हैं। यह बात असंभव है कि ना तो मैं पहले था, ना तुम पहले थे, और ना ही ये राजा थे, और ना ही ये सैनिक थे, और ना ही ये बाद में रहेंगे। ये देहधारियों की देह है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये अवस्था होती है। जैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का सप्तादि विषयों से संयोग जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अस्तः वस्तु का तो कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा का ये शरीर नाशवान है। अतः हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले को मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है ना मारती है। आत्मा ना कभी जन्मती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। यह ना कभी जन्मी थी और ना ही कभी मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवाएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपनी पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह ना जल सकती है, ना भीग सकती है, और ना ही गल सकती है, ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। इसीलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका दोबारा जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसको क्या मालूम। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होता है, यह भी कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित लगता है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है। कोई आश्चर्यवत मानकर इसे सुनाता है, परंतु कोई देख कर, कह कर, सुनकर भी भली प्रकार से नहीं जानता
कि सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे, अपने धर्म और बड़ाई को खो बैठोगे और पाप को प्राप्त हो जाओगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्लभ वचन कहेंगे। तो इस दुख से बढ़कर तुम्हें दूसरा दुख क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, और अगर जीत गए तो सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय, इन सबको सम्मान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में मैंने तुमसे कहा है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही इस संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्क्रम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा पर शाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चलात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को उत्पन्न नहीं होती। कारण यह है कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशय से वे सब प्रायोजन अनायासी सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न ही निकम्मे रहो। फल की आशा को त्याग कर कार्य की सफलता को सम्मान मानकर तुम योगयस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से ही अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त होवो, जो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बंधन से बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तब अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है? और वह कैसा बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिनके मन को खेद नहीं होता और प्रीति भय क्रोध जिनके जाते रहते हैं,
वह महात्मा स्थित बुद्धि वाला मुनि कहलाता है, जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ होने से अप्रसन्न नहीं होता, उसको स्त्री बुद्धि वाला जानना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्मा का अनुभव होने पर भी चाह घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ हो, वह सदैव विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच कर ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है, जिसका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि होती है। जिस प्रकार जल से भरा हुआ समुद्र और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है, उसी प्रकार जिस पुरुष के इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मा स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर भी प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अब अपने सुनेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब वहाँ पर एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और निवेदन किया कि हे संत जी, कृपा करके मुझे श्री नारायण को पाने का ज्ञान उपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले कि मैं तुम्हें गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। तो देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से क्या कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तो बाल ने कहा कि मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहां पर भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरियां लेकर घर को आ रहा था, तो रास्ते में वहां पर एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती हुई देखकर शेर वहां से भाग गया। तब अयाली ये देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। मैं भी वहां पर पहुंच गया, तो उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा कि मैंने यह आश्चर्य पहली बार देखा है कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। तो संत ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तो यह बहुत बड़ी डायन हो गई। जिस भी सुंदर बच्चे को देखती उसे यह खा जाती। और जो ये शेर तुम देख रहे हो जो डरकर भाग गया, यह अपने पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया हुआ था। ये डायन भी वहां पर गई हुई थी। डायन ने उस फंदक को खा लिया। फंदक दूसरे जन्म में शेर बन गया और वो डायन बकरी बन गई।
ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए बकरी को देखकर शेर को लगा कि अभी यह मुझे खाने के लिए आ रही है। तो यह सुनकर अयाली ने कहा कि संत जी, मैं पिछले जन्म में कौन था, आप मुझे बताएं। तो संत जी ने कहा कि तू पहले के जन्म में चंडाल था। तो यह सुन अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूटे। तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंधार में एक शिला थी, उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म को एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम भी ध्यान पूर्वक सुनना। संत जी ने गीता जी के अक्षर उन्हें सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर वो देव देह को प्राप्त हुए और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हो गए और वो भी वैकुंठ लोक को गए, देव देह को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी को पढ़े या सुने वह व्यक्ति अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय और उसका महात्म्य, जिसका नाम है कर्मयोग। इससे पहले आपको सुनाया था दूसरा अध्याय जिसका नाम था सांख्य योग। कर्म तो हर समय हम सब लोग करते हैं, ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें हम कर्म किए बिना रह सकें। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्म कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर वे कौन से ऐसे कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक लेकर जाते हैं? श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में इसी कर्म योग को श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। अर्जुन पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? श्री कृष्ण ज्ञान को कर्म से अच्छा बताते हैं। तो उस स्थिति में यह प्रश्न उचित लगता है कि फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म अर्थात युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की बात है तो वह अर्जुन श्री कृष्ण से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो अपनों की हत्या करने वाले ऐसे युद्ध में श्री कृष्ण उन्हें क्यों भेज रहे हैं? श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने की जगह वे और ज्यादा उलझते हुए जा रहे थे। इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते थे कि उनकी दुविधा को दूर करके श्री कृष्ण उन्हें एक स्पष्ट बात बताएं जिस पर वे चल सकें। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बातें बताई है वे जटिल और गहरी है। ऊपर से देखकर ऐसे लगता है कि यह सब ज्ञान की बातें हैं, इन बातों पर चले तो कैसे चले? और यही दुविधा अर्जुन की भी है और श्री कृष्ण उसे उत्तर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा, दो प्रकार के विश्वास हैं, जिनमें से एक है सांख्य योग जिसका संबंध ज्ञान से है और दूसरा है कर्म योग जिसका संबंध सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने से पहले परिपक्व अवस्था और पराकाष्ठा अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा का ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है और इसे कहते हैं सांख्य योग। दूसरा है कर्म योग जिसका अर्थ है निष्काम कर्म करके फल में इच्छा न रखना। मनुष्य ना तो कर्मों को शुरू किए बिना योग निष्ठा को प्राप्त करता है और ना कर्मों को केवल छोड़ देने से सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म करें ही नहीं और खुद को सन्यासी कहें, ऐसे तो दुनिया नहीं चल पाएगी। अपने कर्तव्यों को छोड़कर यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्म योगी कहें। कर्म को ना करने से या फिर उसे सदा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है कि हम चाहें या ना चाहें कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। कर्म न करना भी कर्म करना है। जिस तरह से हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह प्रकृति ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी भी कुछ रुकता नहीं है।
सांसें चलती है, समय चलता है, जीवन का चक्कर चलता है और जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और उसे समझ के उसे किया जाए। जो आदमी सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को ऊपर से रोककर परंतु अंतर्मन में हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी कहा जाता है, यानी वो झूठा और घमंडी होता है। जैसे कोई व्यक्ति को खाना खाने के लिए दिया जाता है और वो खाने के लिए मना कर देता है, लेकिन अंदर से बार बार खाने के बारे में ही सोचता रहता है, तो यह किस तरह का उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाता। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, परंतु अगर उनके मन में अभी भी दुनिया के लिए इच्छा है तो श्री कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके उनसे बिना लगाव किए कर्म करता है, वही कर्म योग का पालन करता है और वही सबसे श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना ही है, लेकिन मन का उन इंद्रियों से किसी भी तरीके से लगाव नहीं होना चाहिए, उसे ही कर्म योग माना जाता है। जब इंद्रियां वश में होती है तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की बाधा आपको कर्म करने से नहीं रोक सकती, और अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं हैं तो फिर वह स्वादिष्ट खाने की खुशबू ही क्यों ना हो, कोई रूपसी नारी हो, आसपास का शोर भी क्यों ना हो, हर बाधा आपको कर्म करने से रोकेगी। हे अर्जुन, तुम केवल कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म ना करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर होता है, और तुम्हारे कर्म ना करने से तुम्हारा जीवित रहना भी तो संभव नहीं है। इसीलिए तुम शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, अपना कर्म करो, क्योंकि यह कर्म ना करने से कहीं ज्यादा अच्छा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, परंतु उसमें से एक चुना हुआ है। उसी चुने हुए कर्म को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर कर्म का चुनाव करेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। भगवान श्री कृष्ण पूरे समाज में भलाई वाले कर्म को ही समझा रहे हैं। यज्ञ वह होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के निमित्त कर्म करो। समाज की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य, हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझ के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे समाज का भला हो सके। इसे ही निर्धारित कर्म मानिए और युद्ध करिए। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी प्रजा से कहा था कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त होोगे, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्म कांड ना समझकर उसका महत्व समझना चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का संगठित रूप है। यज्ञ से हम हर विधि को या संस्कार को उचित तरीके से पूरा कर कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें राह दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन करना होगा तो हमारा ध्येय जरूर पूरा होगा। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए और वे देवता खुश होकर हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ देवताओं को खुश करने का तरीका है और उसके बदले में देवता आप सबको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसीलिए काम को शुरू या कोई शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों से सही पद्धति के साथ किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक माध्यम माना जाता है, जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वे आपके बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवताओं को परिणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, तो वह तो चोर और पापी होता है। कुछ करने से कुछ मिलता है और कुछ देने से कुछ मिलता है।
बिना अर्घ चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, बिना कोई काम किए, बिना कुछ सोचे उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोर कहा जाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं तो वे पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खाना खाकर जिंदा रहने और फिर मृत्यु को प्राप्त होने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब है? अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना होगा। इस ब्रह्मांड में हम ही क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, हमें यह समझना है, और वह समझने के लिए यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ और ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में लगे रहते हैं, वो चोर समझे जाते हैं। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्मों से होते हैं और कर्मों की उत्पत्ति वेदों से होती है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेदों से ही तो आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया हुआ ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्कर और प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता, अर्थात जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप युक्त पुरुष व्यर्थ ही जीवन जीता है। ऐसा इंसान सिर्फ इंद्रियों के वश में रहकर ही जिंदा रहता है, जीता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं होता। वेदों और ग्रंथों में ज्ञान और नियम बनाए हैं, उनका मतलब है, और उस मतलब के अनुसार ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। आत्मा का अर्थ यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। बाकी हम सब के लिए कर्तव्य ही सब कुछ होता है। ऐसे महापुरुष जो आत्मा और सत्य को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से बिल्कुल अलग हैं। इन पर वे नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों पर लागू होते हैं। जिसे ईश्वर मिल गया है, उसे फिर और क्या चाहिए? वो फिर कोई और कर्म क्यों करे? इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपनी आसक्ति और अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करते रहो। अपनी कामनाओं को सिर्फ छोड़कर अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लग जाओ, क्योंकि आसक्ति से, लगाव से छूटकर भी अपना कर्म करता है, वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्तव्य की राह आसान नहीं होती। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें, देर तक सोए रहें, परिश्रम ना करें, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इस बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आसक्ति से हमें अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष हमेशा आगे चलता है, बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसीलिए आपको यह फैसला करना है कि लोग आपके आगे चले या आपके पीछे चले। श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है तो समस्त मनुष्य उसी के अनुसार चलने लग जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो हमारे आदर्श होते हैं हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। किसी भी क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं जो उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है। आदर्श एक होता है और उसका अनुसरण करने वाले बहुत सारे होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी वस्तु है जिसे मैं प्राप्त कर सकूं, तो भी मैं कर्म में लीन रहता हूँ। तो समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण से बड़ा कौन आदर्श हो सकता है। लेकिन वे भी कर्म करते हैं, वे भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वे खुद अर्जुन व पांडवों के साथ थे। जब श्री कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं और हम अपना कर्म क्यों ना करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में जरा भी सावधानी ना बरतूं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर आदमी श्री कृष्ण का अनुसरण करता है और अगर आदर्श या भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ ही देंगे। जो सबसे बड़ा होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है सब उन्हीं का अनुसरण करते हैं। और अगर श्री कृष्ण यह सोचते कि मैं भगवान हूँ और मैं कर्म नहीं करूँगा तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता है। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्म का पालन किया, कर्म से ही कभी भी पीछे नहीं हटे। उनके पदचिन्हों पर हमें चलना है और सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर श्री कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है। जिसने यह खेल रचा वही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे वह ईश्वर हो या साधारण मनुष्य, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो श्री कृष्ण को भी कर्म करना पड़ेगा और हमें भी कर्म करना पड़ेगा। हे अर्जुन, जिनमें समझ नहीं होती न वे कर्म की आसक्त होकर कार्य करते हैं। विद्वानों और समझदारों को बिना लगाव के कार्य करना चाहिए। क्या यज्ञ से ही हम ज्ञानी होते जाते हैं? कर्म को सही विधि से करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कर्म करना, उसमें आसक्ति या लगाव नहीं करना है और ऐसा करना आसान नहीं है। अगर ऐसा कोई ज्ञानी जिसका कर्मों से लेना देना नहीं है, जैसे कि कोई साधु या संत जिसका किसी कर्म से आसक्ति नहीं है, ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। उनके लिए कहा गया है जो सोचते हैं कि दुनिया को छोड़कर सन्यासी बनने से उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ज्ञानी हैं उन्हें ईश्वर की सच्चाई ज्ञात हो गई। उनकी जिम्मेदारी यह होती है कि उनके कार्य करने के तरीके से किसी दूसरे के मन में कर्म को लेकर अश्रद्धा, अपमान यह सब पैदा नहीं होने चाहिए। आप किसी ज्ञानी को देखकर यह सोच सकते हैं कि वे कुछ करते नहीं तो मैं भी ना करूं। इसीलिए ये उन महापुरुषों और ज्ञानियों के लिए जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म और कर्तव्य को अच्छी तरह समझ सके और उसके लिए प्रेरित हो। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है, अपनी उस प्रकृति के अनुसार वह कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वह ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ, अर्थात करने वाला मैं ही हूँ। ऐसे सोचने वाले आदमी को अज्ञानी माना गया है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करवाने वाली आपकी प्रकृति होती है और आपके गुण होते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता होगा कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि आप करना नहीं चाहते, वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है। तो सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए कि प्रकृति क्या है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही गहरी बात बताई है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद
या फिर इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसिक गुण वाला हर बात में बहादुरी और शौर्य दिखाएगा, और जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। हम जैसे ज्यादातर लोग ज्ञानी नहीं होते हैं, वो समझते हैं कि सब कुछ वे ही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वे खुद कुछ नहीं करते। ज्ञानी जब इस बात को समझ लें तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात कि पहुँचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं और बदलते रहते हैं, और इन्हीं के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वे उन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस ये कार्य करते हैं, बाकी सब ईश्वर को सौंप देते हैं। और हमें भी कार्य करके बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दो। आशा को छोड़, ममता को छोड़, दुख को दूर करके युद्ध करो। इसीलिए हमें भी अपने सारे कर्मों को भगवान को सौंप देना चाहिए। कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई दुख नहीं और कोई भी भाव नहीं होना चाहिए। तुम जाओ और बस युद्ध करो। इसी में अपने आप को सफलता का सार मानना चाहिए। जीवन का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। जीवन और मृत्यु को चक्कर से बचने के लिए निष्काम कर्म का अगला कदम वही होगा। श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेगा, वह सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो कोई सुख दुख और मोह माया को छोड़कर अपने कर्म मुझे अर्पण करता है और सच्चे कर्म करता है, वह कर्म के बंधनों से छूट जाता है। कर्म बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कई बार लोग घमंड करके खुद को बहुत ही बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ वो खुद ही करते हैं। उन्हें ये कभी नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान उन्हें मूर्ख बताते हुए हमेशा उनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। आपको अपने चारों ओर कई तरह के घमंडी दिख जाएंगे, जिन्हें लगता है कि वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे। अपने धन और घमंड के अहंकार में वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। इसीलिए ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर उनसे दूर रहना चाहिए। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त है, अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का क्या हट करेगा। श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, सभी उसी के चलते कार्य करते हैं। जो ज्ञानी हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उनसे भी कार्य उनकी प्रवृत्ति ही कराती है। इसमें किसी का हट और किसी का जिद नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी से उसकी प्रवृत्ति के खिलाफ काम करवा लेंगे, तो यह सिर्फ आपका सोचना है। इसमें आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। इंद्रियों में ही प्यार और क्रोध छुपा हुआ है। मनुष्य इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले महान शत्रु होते हैं। अर्थात इंद्रियों में हर तरह का भाव छुपा होता है। अच्छा भाव और बुरा भाव, अच्छे और बुरे दोनों भावों में हमें कभी भी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में फंसने से हमारे मोह की शुरुआत होती है। फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं, फिर हम कभी इनसे निकल नहीं सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमें हमारे शत्रु समझने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना तो कल्याणकारक है और दूसरे को धर्म भय देने वाला होता है। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य, अपना कर्म, अपना धर्म ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म के लिए अगर मरना भी पड़े तो अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे के धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बेहद कमजोर, जिसे खुद पर विश्वास ना हो, दूसरे के धर्म को अपनाता है, जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है, वह कभी किसी दूसरे को धर्म को कभी नहीं अपनाता। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण,
तो फिर ये मनुष्य खुद ना चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करते हैं? ये सवाल अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हुए कहते हैं कि क्यों मनुष्य श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाता, क्यों वह पाप के रास्ते पर चला जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों के साथ कि वे पाप के रास्ते पर चल पड़ते हैं, चाहे वे इस बात को जानते हों चाहे ना जानते हों। ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें विवश करती है? पाप के लिए उनका मन और बुद्धि किस बात को दोष दें? तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम में से निकलता है क्रोध। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं है अर्जुन, बस यह बढ़ता ही जाता है। इसीलिए मनुष्य को इसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर दूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पापी आखिर पाप किस कारण से करता है, किसी के पाप करने की वजह क्या होती है? वजह है रजोगुण। इसी के कारण काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं जो कि पाप की वजह बनते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका रहता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा यह ज्ञान भी ढका रहता है। राख जलती रहती है, उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे में अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार ये जो काम, क्रोध जैसे विकार हैं, जो हमारी कमियां हैं, ये हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को छुपा देती है और सब कुछ हमारे अंदर है, वो अंदर ही रह जाता है, बाहर कुछ भी नहीं। इंसान की यही कमियां ज्ञान को अंदर छुपाकर पूरी तरह से पाप करने में विवश और उत्साहित करती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं और दूर रहने के लिए कहते हैं। हे अर्जुन, यह ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। इस आग का मतलब काम है और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी भी कोई तृप्त नहीं हुआ। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जिस तरह आग को ईंधन मिलता रहे तो वो कभी नहीं बुझती। जब आप इन भोगों को आप खुद बढ़ाते हैं तो आप ईंधन ही डाल रहे हैं, इसीलिए ये आपका अंत करके ही मानेगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब को आपको नियंत्रण में रखना है और इस आग को बुझाना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब इनके घर कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। काम, क्रोध जैसे विकार, कमियां इंद्रियां, मन और बुद्धि में रहते हैं और ये इनके घर हैं जहाँ इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करती है। कुछ अच्छा देखकर मन में लालच आ जाता है, काम पूरा ना होने पर क्रोध आ जाता है। इसी तरह से ये कमियां हमारे दिमाग पर नियंत्रण करना शुरू कर देती है और हम इसके वश में होते ही चले जाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों पर संयम करो। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दो। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि ये काम, क्रोध जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर ले, इससे पहले तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम, क्रोध को मार दो। ये काम और क्रोध ही हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको खत्म कर देते हैं और उसमें शंका भरते हैं, जिससे हम हमारे रास्ते में भटक जाते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर, बलवान और श्रेष्ठ कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से बेहतर बुद्धि और बुद्धि से भी बड़ा है वो है आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात यह है कि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती है, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। मन से बड़ी बुद्धि है। इस बात को ध्यान में रखिए कि अभी तक सबसे बड़ी है बुद्धि और बुद्धि से बड़ी है आत्मा, और इसी आत्मा को समझने का यह सारा खेल है।
भगवान श्री कृष्ण अपनी बात समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को मानो। बुद्धि से अपने मन को वश में करो। हे महाबाहो, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। बुद्धि से मन को वश में करना है, और अगर मन वश में हो गया है तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में हैं तो आपका अगला कदम आत्मा के पास पहुंचेगा। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और आपकी बुद्धि आपको आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय, और अब मैं आपको सुना रही हूँ 3रे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, लेकिन किसी कारण से वह सारा धन जाता रहा। अब वह धन के लिए बहुत ही चिंतित रहने लगा। हर किसी से पूछता कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझे पृथ्वी में गड़ा हुआ सारा धन मिल जाए। किसी से पूछता कोई उपाय बताओ जिससे मुझे पृथ्वी में गड़ा हुआ धन दिखने लगे। तो किसी ने कह दिया कि मांस मदिरा खाया पिया कर, तुझे सारा धन मिल जाएगा। तो यह सुनकर वह खोटे कर्म करने लगा, चोरी करने लग गया। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गया तो मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तुझे सारा धन मिल जाएगा। तो यह सुनकर वह खोटे कर्म करने लगा, मांस मदिरा खाने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा में वह चोरी करने गया तो मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। मरने के बाद उसे प्रेत की योनि प्राप्त हुई। उस प्रेत योनि में उसे बहुत ही दुख हुआ। वह एक वट वृक्ष पर बैठा रहता और सारा दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ा सके। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि माता, मेरा पिताजी क्या व्यापार करता है और कहाँ रहता है? तो उसकी माँ ने कहा कि उनका देहांत हो गया। तो उसके पुत्र ने पूछा कि देहांत कैसे हुआ? तब उसकी माता ने बताया कि बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत सारा धन था। जब वह सारा धन यूं ही जाता रहा तो वह धन के चले जाने से बहुत ही दुखी रहने लगा और धन की लालसा से वो चोरी करने लग गई। लेकिन एक दिन चोरों ने उसे मार दिया। तो उसके बेटे ने पूछा कि माता, आपने उनकी गति कराई थी? तो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, गति तो नहीं कराई। तो बेटे ने कहा कि हे माता, आपको उनकी गति करानी चाहिए थी। तो माँ ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना करी कि मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः उनका उद्धार किस तरह से हो सकता है? तो पंडितों ने कहा कि तुम गया जी जाकर उनकी गति करवा, तभी पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गया। प्रयागराज का दर्शन कर आगे चल पड़ा। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि में रहता था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था कि वह रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ उसी वृक्ष के नीचे बैठकर किया था, जिससे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत बना, और तेरे इस पाठ करने से मेरा शरीर देवताओं के समान है। अब मेरा उद्धार हो गया है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हुए हैं। अब तू श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वो स्वर्ग को चले गए। तब इस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर बैकुंठगामी को किया।
जो प्राणी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है या सुनता है उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी, यह तीसरा अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा है वो तुमने सुना है। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय और उसका महात्म्य। इससे पहले अपने तीसरे अध्याय का और उसके महात्म्य का स्मरण किया था। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान हताश बैठे अर्जुन से कहते हैं कि इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना है, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया है। वही प्राचीन योग आज मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। तो यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत समय पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। तो यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे याद हैं, तुम शायद भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म फैल जाता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इसी भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरण गति से हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है मैं उसको उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में ही मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझे पहचानता है वह कर्मों के बंधन में कभी नहीं पड़ता। इस प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतएव पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होवोगे। कर्म, विक्रम और अक्रम तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अक्रम और अक्रम में कर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता और जिस प्रकार समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गए हैं उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा को छोड़कर करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्य ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ भी नहीं कहता। जो सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को वश में करके और सांसारिक झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधन से संतापित हो, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, कर्म की सिद्धियां असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें कभी नहीं बंधता, फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करे उसके सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है उसको ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन करके परमात्मा का भजन करते हैं।
कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को भी होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, और कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम को तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कर्म करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता है और यज्ञ से ही इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं मिलते। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहिता वर्णित है। इस सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो। इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होवोगे। हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान का यज्ञ तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर कभी नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से भवसागर पार कर जाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल में पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए हैं। पुरुषों को अपने आप में ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा में लगा रहता है वह अवश्य ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिसके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष वह नष्ट हो जाते हैं। जिसके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक और परलोक दोनों का सुख कभी नहीं मिलता। जिसने परमेश्वर, धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं व्यापते। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संयम रूपी को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक बार फिर समझाते हैं। तो यहाँ चौथा अध्याय समाप्त होता है और अब अपने सुनते हैं चौथे अध्याय का महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के स्पर्श से कोई जीव मुक्त हुआ है क्या? मुझे बताओ। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। तो वह साधु वहाँ पर बैठ गया और बैठते ही उसे वहाँ पर निद्रा आ गई। एक बैरी से उसके पांव लगे और दूसरे के साथ उसका सिर लग गया। तो वो दोनों बैरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वो दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों को कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी शुरू की। जब वो दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने अपने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करवाएंगे,
क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह सुंदर जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे। बहुत ही भली भांति उसके मन में यही था कि जिस साधु के स्पर्श से हमारी अधम देह के छूट से यह देह मिली है, वह साधु मिले। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तो माता पिता ने खुशी खुशी उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी और कहा कि तुमको परमेश्वर जी की आज्ञा है। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण स्पर्श करके वंदना की और वहां से चल पड़ी। तीर्थ यात्रा करती बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वही तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटकर मनुष्य देह को प्राप्त हुई है। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता। तब कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरिया की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए थे, तुमको बहुत धूप लग रही थी। तब बेरी की छाए तले बैठे और जैसे ही लंबे होकर सोए तो एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हो गई। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मणी है, बड़ी सुखी है। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा कि मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको श्रीमद् गीता जी के 4थे अध्याय का फलदान करो, जिससे हम देव देही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने 4थे अध्याय के पाठ का फल दिया और देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आई। तो यह देखकर तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि श्रीमद् भागवत गीता जी के 4थे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन, वचन और कर्म से नित्य प्रतिदिन अटूट श्रद्धा सहित श्रीमद् गीता जी का पाठ करने लगा। तो आज मैंने आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय और उनके महात्म्य सुनाए हैं। पितर पक्ष के दौरान इनको ज्यादा से ज्यादा सुनना और अगली वीडियो में अपने सुनेंगे आगे के अध्याय। इसके लिए मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जय हो कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।